आज बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की डेथ एनिवर्सरी है और एक्ट्रेस की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया था। उनकी मृत्यु महज 31 वर्ष में हुई थी और एक्ट्रेस भले ही पर्दे पर गंभीर एक्टिंग करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवाजी राव की बेटी थी और एक्ट्रेस बनने से पहले वो सामना में समाचार वाचक के रूप में काम करती थी। कहते हैं उन्हें जीन्स पहनने पसंद था और समाचार वादक को साड़ी पहननी पसंद होती थी, इसलिए वो जीन्स के ऊपर साड़ी लपेट कर जाती थी। और स्मिता पाटिल को साल 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक्ट्रेस ने अपनी करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से की थी और उन्हें 1977 में भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1981 में चक्र के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गई। और एक तरफ जहां स्मिता पाटिल को उनकी फिल्मों के लिए सराहना मिली, वही अभिनेता और राजनेता राज बब्बर साहब के साथ रिश्ते को लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी थी। लोगों ने कहा कि उनकी वजह से नादिरा और राज बब्बर का घर लूट गया और वही स्मिता पाटिल की मां भी उनके और राज बब्बर के रिश्ते को लेकर नाराज थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और 80 के दशक में राज बब्बर साहब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। राज बब्बर साहब ने कहा था वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरी समय में राज बब्बर और स्मिता पाटिल के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। और अपने बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के 15 दिन बाद दुनिया को स्मिता पाटिल जी अलविदा कह गई। और स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव कहती हैं कि स्मिता पाटिल को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। वो अपने बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्मिता पाटिल के अंग एक के बाद एक फैल होते चले गए और स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें सुहागिन की तरह सजाया जाए। उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए स्मिता पाटिल के शव को सुहागिन की तरह सजाया गया था। भले ही आज बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलीवुड को योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से स्मिता पाटिल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।